हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्ज़ाम को लेकर जो एम्बिग्विटी बनी हुई है उस पर मैं आपको बिंदुवार तरीके से यथास्थिति बता देता हूं, ताकि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब मिल सकें। पहली बात, कल दिन भर जो प्रोसेस हुआ उससे मैं आपको अवगत करा देता हूँ। लगभग 11 AM से ट्विटर कैंपेन शुरू हुआ था, आप सबको ज्ञात होगा। जब ट्विटर कैंपेन चल ही रहा था, लगभग 1.5 लाख लोगों ने ट्वीट किया था। उसी बीच चेयरमैन सर का 11 से 12 के बीच में एक इंटरव्यू प्रकाशित होता है बिहार तक पे, जिसे अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा, या नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख लें। इसके बाद कल शाम स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन बीपीएससी के चेयरमैन से मिला। स्टूडेंट के डेलीगेशन ने बीपीएससी के चेयरमैन से 4 बातें रखी हैं सामने। इंटरव्यू में बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या क्या कहा है, ये बातें आपको पहले से ही मैंने बता दी हैं। स्टूडेंट डेलीगेशन ने चेयरमैन से 4 क्लियर पटिशन जो दिया उन्हें, उसमें ज्ञापन में 4 बातों का जिक्र किया गया है। पहला कि प्रीलिम्स की परीक्षा 2 दिन की बजाय, यानी 2 शिफ्टों की बजाय 1 शिफ्ट में लिया जाए। जो चेयरमैन ने इंटरव्यू में बातें रखी थी उस संबंध में जब छात्रों ने उनसे जानना चाहा, तो न पर्सेंटाइल के मुद्दे पे चेयरमैन कोई क्लियर कट जवाब दे पाए, न रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरीके से फॉलो होगी, इस पर भी उनका कोई क्लियर कट जवाब नहीं था। और इस प्रोसेस की मेथडोलॉजी क्या होगी, क्या मेथड यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था 5000 वाला, वो मीम मटेरियल था, और मीम मटेरियल से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं चल सकते हैं। इसके बाद यूपीएससी मुख्य परीक्षा, जो कि आपको पता है 16, 17, 18, 24 और 25 है। बीच में गैप है। अब क्या 1-2 दिन का जो गैप है उसमें छात्र बीपीएससी की यूपीएससी की मुख्य परीक्षा छोड़कर बिहार के प्रीलिम्स देने जाएंगे। बहुत लोगों का सेंटर दिल्ली होगा, तो क्या फिर वापस दिल्ली आएंगे? एक बहुत ही जटिल और अतार्किक निर्णय है। इसके बारे में भी छात्रों ने आग्रह किया है कि इस तिथि को भी आप कम से कम 1 सप्ताह इधर उधर कर लें, ताकि जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं छात्र, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। यानी कि इस परीक्षा का आयोजन आप जब इतना दिन डिले हुआ तो 25 सितंबर के बाद आप किसी दिन भी करा लें। छात्र नहीं चाहते हैं कि परीक्षा टाली जाए, आप 5 दिन के गैप में करा लीजिए परीक्षा, 25 से 30 के बीच में कभी भी। दूसरी बात से हमने आपको अवगत करा दी। तीसरी बात जो छात्रों ने रखी, स्केलिंग प्रोसेस इन मेंस, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि मैथमेटिक्स और जो सब्जेक्ट है साइंस के, उसमें जहाँ 290 तक अंक आ रहे हैं, वही मानकीय विषय में 190 और 195 अंक लाने भी मुश्किल हो रहे हैं। इस पर भी चेयरमैन सर ने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। इतना ही कहा कि इस प्रोसेस पर हम विचार कर रहे हैं। उनका कहना था कि चूँकि सारे सब्जेक्ट्स में जो नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है, जहाँ इतिहास, LSW, इन सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, वहीं पाली, मैथिली, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या कम है। तो किस तरीके से उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाए, उन्होंने कहा कि जब मीटिंग होगी तो उस पर इस बात को विचार करेंगे। अगली बात छात्रों के द्वारा यह रखी गई कि जो परीक्षा कैलेंडर सारे जगहों पर उपलब्ध है, वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है? क्योंकि उसमें बात केवल 67 बीपीएससी की नहीं है, उसमें बीपीएससी की जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो ऑडिटर की परीक्षा हो, सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा हो, प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा हो, चाहे वो अन्य परीक्षाएं हों, उन सारे परीक्षाओं का उल्लेख जो सोशल मीडिया, प्रेस, बाकी जगह पे जो सर्कुलेट हो रहा है कैलेंडर, उसमें किया गया है। तो वो चीज़ वेबसाइट पर भी क्यों अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, दिक्कत क्या है? अगली बात, जो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 20 और 22 को परीक्षा होगी, 22 सितंबर। अब 22 तारीख आज कल बीत चुका है, आज 23 तारीख, यानी 1 महीने से भी कम समय बचा है। आपको पता होगा कि छात्र दिल्ली से लगभग लाख से ऊपर छात्र बिहार जाएंगे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स देने। और अगर आप बिहार के अभ्यर्थी हैं और कहीं बाहर में रह के तैयारी करते हैं, तो ये भी आपको पता होगा कि संपर्क क्रांति, संपूर्ण क्रांति जैसे ट्रेनों में टिकट
पाना पटना तक के लिए कंफर्म टिकट और भगवान का दर्शन होना दोनों लगभग बराबर माना जाता है। वैसी स्थिति में आप 1 महीने से भी कम समय बचा है और छात्रों का आपने यह भी क्लियर कट अवगत नहीं कराया है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वेबसाइट पर इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने डबल AO की परीक्षा कराई 10 दिन से भी कम समय में 6 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया, तो क्या वैसी स्थिति में छात्रों को टिकट उपलब्ध हो पाएगा? छात्र किन परेशानियों का सामना करेंगे? शायद इसका अंदेशा आयोग को नहीं है। जिस तरीके से आयोग को न परसेंटाइल के बारे में जानकारी है न बाकी चीज़ों की, बस एक चीज़ कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम ले लेंगे, कैसे लेंगे क्या करेंगे इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो ये जो सारे डिमांड हैं कि परसेंटाइल सिस्टम क्या होगा, आप किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिजर्वेशन की पद्धति कैसे फॉलो होगी, सारी डिटेल में आप 67 के रिगार्डिंग जो प्रक्रिया में आप चेंज करने वाले हैं उसको आप वेबसाइट पे डालें, ताकि हम भी उसे जान सकें, छात्र भी जान सकें और उस पर हम भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। क्योंकि आपने जो इंटरव्यू में बात कही है, अगर वही आपकी गाइडलाइन है, वही आपका मेथड है, तब तो फिर मैटर कोर्ट में फंस जाएगा और छात्र और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे कि APO की परीक्षा ऑलरेडी कोर्ट में फंसी हुई है, सिंगल बेंच का डिसीजन आया, डबल बेंच का डिसीजन आया और लगता है कि डबल बेंच के डिसीजन को भी आयोग मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए अभी तक एडिशनल रिजल्ट नहीं जारी किया गया। शायद आयोग सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करने पर विचार कर रही होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती तो 6 महीने के अंदर में उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डबल बेंच ने ऑर्डर दिया था। तो हमारी मांग है कि सारी चीज़ें को डिटेल में वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए, ताकि छात्र जान सके कि आपकी मंशा क्या है। अब ये तो होगी हमारी तरफ से बातें, आपकी तरफ से आपका क्या प्लान होना चाहिए? प्लान ए, आप किसी भी स्थिति में कभी भी परीक्षा ले आयो तैयार रहें, यानी कि 20 और 22 सितंबर को भी परीक्षा हो, उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहें। प्रीलिम्स मोड में चले जाएं, लेखन कार्य को थोड़े दिन के लिए आप विराम दे सकते हैं मुख्य परीक्षा के, या फिर 1-2 घंटे दें और बाकी का अपना समय प्रीलिम्स परीक्षा पे दें। ट्रेन टिकट बुक करें या नहीं, बहुत सारे छात्रों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। हमारी तो सलाह रहेगी कि अगर ट्रेन मिल रहा है तो आप पटना तक 20 के आसपास किसी डेट में एक टिकट बना लें, क्योंकि कैंसिलेशन चार्ज आपको 50 से 60 रुपये कटेंगे। लेकिन आप टिकट नहीं बनाए पाए तो आपको, अगर आप बिहार जाते होंगे रेगुलर, तो आपको पता होगा कि किस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत परेशानी नहीं है तो आप एक टिकट बना के रख लें, हमारी ये सलाह होगी पटना तक की। और आयोग से भी हमारा आग्रह है कि आयोग जो ही निर्णय ले कि वो परीक्षा कंडक्ट कराएगी, कम से कम छात्रों को डिस्ट्रिक्ट जरूर अवगत करा दे। आप परीक्षा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कॉलेज और एग्जैक्ट शहर ना बताएं, लेकिन छात्रों को डिस्ट्रिक्ट जरूर बता दें, ताकि छात्र अपने आने जाने की यानी कि परिवहन की व्यवस्था कर लें, ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। टेस्ट सीरीज खूब से लगाएं, अधिक से अधिक लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी अब आपको मदद करने वाली है। करेंट अफेयर्स 15 अगस्त तक आप कंपाइल रूप में देखें, क्योंकि अभी आप जो डबल AO का परीक्षा हुआ है उसमें जुलाई तक का, यानी लगभग 20-25 दिन पहले तक के करंट पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का खूब तैयारी करें, ताकि इतिहास, पॉलिटी, साइंस, इन प्रश्नों पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए। क्योंकि BPSC में जो बिहार स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा कवर कर लेते हैं तो लगभग जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और इतिहास मिला के 25 प्रश्न, तो इन 25 प्रश्नों में आप 20 से 22 प्रश्न करने की स्थिति में आसानी से रहेंगे। ये तो आपका मेन फोकस वाला काम है, यानी आपका प्लान B है, आपका क्या होना चाहिए आपकी रणनीति। प्लान A है। प्लान B क्या है? आज और कल यानी 23 और 24 को आयोग में कॉल करें और बताएं, पूछें कि 67 की ताज़ा स्थिति क्या है। 25 तारीख को अगर 2 दिन हम आयोग के रवैये को मॉनिटर करते हैं, अगर कुछ सकारात्मक नहीं निकल कर आता है तो 25 तारीख को फिजिकल प्रोटेस्ट यानी कि धरना या आयोग के उस गेट पर आंदोलन, इस तरीके की चीज़ें आयोजित की जा सकती हैं, अगर 23 और 24 को कुछ सकारात्मक निर्णय 2 दिनों में नहीं आता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि छात्रों को सड़क पर ना उतरना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शिक्षक वर्ग कल अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, उसके साथ किस तरीके का बिहार सरकार
प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है। हम नहीं चाहते हैं कि एक भी छात्र को एक खरोज तक आए, इसलिए हमने पूरे गांधीवादी तरीके से पहले ईमेल कैंपेन चलाया, इसके बाद ट्विटर कैंपेन चलाया, और हमारी जो मांग थी, जो हमारा मुख्य मुद्दा था, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास भी पहुंच चुका है, बिहार के टॉप लीडरशिप के पास भी पहुंच चुका है, और आयोग के पास तो पहुंचा है, क्योंकि उसी कैंपेन का असर था कि 1 घंटे के अंदर आयोग के चेयरमैन बिहार तक पे लाइव थे इंटरव्यू को लेकर, उसी मैटर को लेकर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में फ्रेश टेस्ट सीरीज 67 बीपीएससी के लिए, जिसमें 15 अगस्त तक के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन किया गया है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, आज़ादी का अमृत उत्सव हो, इन सारे जो तथ्य हैं लेटेस्ट 15 अगस्त तक, इन सब का समावेश किया गया है। हर टेस्ट में हमने करंट की संख्या ज़्यादा रखी है। बीपीएससी नॉर्मली 35 के करीब करंट पूछता है बिहार, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों मिलाकर हमने 40 से 45 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें रखे हैं, ताकि आपको इस पोर्शन के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेशन निकेतन ऐप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फ़ी हमने ऐसा रखा है कि किसी भी स्टूडेंट को कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में फ़ी 350 रुपीज़ है ओनली, जिसे आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं।